रसूलिल करीम। कल मुझे एक कॉल आई और उसने मुझे कहा कि मैडम आप बुशरा हसान बात कर रही हैं। मैंने कहा जी। कहता मेरे पास आपका एक पार्सल आया है, आपके पास एक कोड आएगा, नंबर आएगा, वो आप मुझे बता दें तो मैं आपका जो पार्सल है आपको वो डिलीवर कर दूँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोबारा मुझे कॉल आई कि मैडम आपका पार्सल है। मैंने कहा जी किससे रिलेटेड मेरा पार्सल है? तो देन ही सेड कि जी आपकी ऑफिशियल डाक है। मैंने कहा ऑफिशियल डाक है तो मेरी ऑफ़िस में आनी चाहिए। उसने कहा आप अपने ऑफ़िस का एड्रेस दे दें, उससे पहले एक नंबर आएगा आपके मोबाइल पे, वो नंबर मुझे बता दें। मैंने जैसे ही अपना मोबाइल देखा, उसके ऊपर एक नंबर आया व्हाट्सएप पे। मैं नंबर बोलने लगी तो माय हस्बैंड सेड कि नहीं बोलो, ये कोई ना गलत कॉल है ना, स्कैम कॉल है। तो मैंने छोड़ दिया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह की कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आपको करना क्या है, व्हाट टू डू इमीडिएटली। सबसे पहले तो आप हैंग अप कर दें उसको और डोंट इंगेज, किसी को उस नंबर को इंगेज मत करें और कोई भी नंबर उसके दौरान जो है वो प्रेस मत करें, कोई भी रिस्पॉन्ड जो है वो आप मत करें। उसके बाद डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन, किसी के साथ भी जो है आप इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें। इन्फॉर्मेशन कौन सी आपने शेयर नहीं करनी? नेवर प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, CNIC नंबर, एड्रेस एट्सेट्रा। एड्रेस आपने घर का भी नहीं देना, ऑफिस का भी नहीं देना और अपने बैंक अकाउंट्स का भी नहीं देना। इफ़ आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आपने बैंक अकाउंट नहीं बताना, बैंक डिटेल्स नहीं बतानी, कोई चीज़ उनको नहीं बतानी। और सबसे बढ़ के OTP नंबर एक होता है। और अपने डेबिट क्रेडिट के बारे में भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। और या तो आप करना अभी आपने क्या है, 2-3 काम कर सकते हैं। आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें और या उसका रिपोर्ट टू स्कैम करें। अब जब आप रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के भी 2-3 तरीके हैं। अगर इन पाकिस्तान आपने करना है तो उसको रिपोर्ट करें PTA को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आप रिपोर्ट कर दें कि यहाँ से मुझे जो एक SMS आया है, और या फिर 9,000 नंबर करके तो इसके ऊपर आप SMS कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टाइप ऑफ स्कैम लिखेंगे, उसकी स्पेस देंगे और ये नंबर आप 9,000 का उसको भिजवा देंगे। फिर इंटरनेशनली अगर आप रिपोर्ट की बात करते हो तो इंटरनेशनली आपने रिपोर्ट किसको करना है? जो भी आपका टेलीकॉम नंबर है, टेलीकॉम अथॉरिटी को और साइबर क्राइम को। आपने जो है साइबर क्राइम यूनिट को जो है आप इन्फॉर्म कर दें कि इस नंबर से मुझे इस किस्म की कॉल्स आ रही हैं। या उसके बाद आप अपनी जो है उसकी वो जो सिम है उसको ब्लॉक करवा दें। और या किसी इस किस्म की बातें आती हैं जी अगर आपने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम आपकी सिम ब्लॉक करवा देंगे। या दूसरा वो ये भी बात करते हैं कि जी आपका, ये बड़ा कॉमन है, जी आपका प्राइस निकल आया है, आपकी गाड़ी निकल आई है, आपकी गाड़ी निकल आई है, आप इतने पैसे मुझे दें तो हम आपको गाड़ी जो है वो हैंड ओवर कर सकते हैं। या फिर अपना बैंक अकाउंट मुझे दे दें। तो मैं आपको इस वीलॉग के थ्रू जो है इन्फॉर्म करती हूँ कि आपने कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। बाज़ जब वो आपका नाम लेते हैं, हम लोगों के तो खैर नाम्स वगैरह आ ही रहे होते हैं नेट पे, तो जब वो आपका नाम लेते हैं और आपसे कहते हैं तो 1 सेकंड के लिए बंदा जो है ना वो शॉक भी हो जाता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करने लगता है। तो आपने बहुत केयरफुल होना है, इस किस्म की कॉल्स को आपने नहीं लेना। अब इसके लिए आपने करना क्या है, ख़ुद को एजुकेट करें, फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपनी फैमिली को एजुकेट करें और अपने स्पाउसेस को, अपनी बीवियों को एजुकेट करें जो घर बैठी हुई हैं और उनको नहीं पता मतलब इतना, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। और इस पर बात किस तरीके से वो करते हैं, समटाइम वो कहते हैं हम पुलिस से बात कर रहे हैं, हम आर्मी से बात कर रहे हैं, और सम टाइम तो वो नंबर भी जो है यूज़ करते हैं कोई सरकारी नंबर ही होता है। अब सरकारी नंबर, मैं उठ के जाऊँ ऑफिस से बाहर, मेरे कमरे में कोई भी आके इस नंबर से कॉल कर ले तो मुझे पता तो नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने जिस नंबर से कॉल आती है उस नंबर की भी जो है रिपोर्ट करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।